हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम मैकेनिक डीजल के ट्रेड थ्योरी के एमसीक्यू जैसा कि हम सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में हम आगे सेमेस्टर 2 का मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि इंजन स्पेसिफिक है। एक्चुअल में अब सेमेस्टर सिस्टम ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो पुराने जो पीडीएफ भारत स्किल की वेबसाइट पर अपलोडेड हैं वो अभी भी सेमेस्टर वाइज हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इंजन स्पेसिफिक वाले पार्ट 2 समझ लो इसको, तो पार्ट 2 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसका मॉड्यूल 1 है डीजल इंजन ओवरव्यू। तो बेसिक चीज़ से शुरू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन? इंजन का प्रकार क्या है? तो देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको कौन सा इंजन है। ये लाइन से दिख रहे हैं सारे सिलेंडर, 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, 1 2 3 4 चारों लाइन से हैं। तो क्या है? इनलाइन इंजन, वी इंजन, अपोज्ड रेडियल क्या है? इनलाइन इंजन हो जाएगा, क्योंकि सभी इंजन क्या है, सभी सिलेंडर क्या है, लाइन से हैं, तो इनलाइन इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन? इंजन का प्रकार क्या है? देखो ये वी जैसा दिख रहा है, तो क्या है? देखते ही समझ में आ रहा है ये वी इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन? ये देखो एक इधर और एक इधर, कौन सा इंजन है? ये अपोज्ड इंजन, एक दूसरे के अपोजिट में, एक सिलेंडर इधर है एक सिलेंडर इधर है, तो ये अपोज्ड इंजन है, ये अपोज्ड इंजन है, एक दूसरे के अपोजिट में है। ये वी प्रकार का है, तो वी इनलाइन इंजन हो गया। ये सभी लाइन में है, तो रेडियल इंजन हो गया। देखते से ही समझ में आता है, इसमें कन्फ्यूजन जैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन? ये कौन से टाइप का इंजन है बताइए आप? ये सब चारों तरफ के हैं, तो क्या होगा? ये रेडियल इंजन हो जाएगा, ये रेडियल इंजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी? टीडीसी और बीडीसी के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? हमें पता ही है कि ये पिस्टन है, और ये जब ये टीडीसी और नीचे होगा, ये होगा बीडीसी, ये बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? ये होगा स्ट्रोक, स्ट्रोक कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक? देखो यहाँ एरो एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जब नीचे जा रहा है, और क्या है, फ्यूल एयर मिक्सचर अंदर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये सक्शन स्ट्रोक हो जाएगा। ये सी विल बी द आंसर, ये सक्शन स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक? ये एरो कहाँ है? अब ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब क्या हो रहा है? चार्ज को कंप्रेस किया जा रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कंप्रेशन स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर? इंडिकेटर का नाम क्या है? ये क्या है? डेड बल्ब, पता चल रहा है देख कर ही। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर? इस इंडिकेटर का नाम क्या है? ये है क्रूइज कंट्रोल सिस्टम, क्रूइज कंट्रोल का चिन्ह है, ये चिन्ह देखो और निशान लगाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर? ये टीसीएस ऑफ लिखा है, टीसीएस ऑफ मतलब किसका शॉर्टकट फॉर्म हो सकता है? ये है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का। देखकर ही समझ में आता है कि भाई टीसीएस किसका शॉर्ट फॉर्म होगा, तो ट्रैक्शन कंट्रोल का होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फीचर्स होता है, आजकल ऑटोमोबाइल में आने लग गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर? इस इंडिकेटर का नाम क्या है? क्या होगा ये? सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इकोनॉमी मोड, या इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग? स्टेयरिंग दिख रहा है ना, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर? ये सबको पता है कि गाड़ी में जब सीट बेल्ट नहीं लगाते तो बहुत देर तक ये इंडिकेशन आता रहता है, और बीप की आवाज़ के साथ आता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? सीट बेल्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर? ये हैंड ब्रेक जब हम रिलीज नहीं करते हैं, तब ये वाला सिंबल आता है। हैंड ब्रेक बिना रिलीज किए गाड़ी स्टार्ट होती है, तो ये चिन्ह आता है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या का चिन्ह हो जाएगा? ब्रेक का हो जाएगा। इसने हैंड ब्रेक लिखा नहीं, ब्रेक का सिंबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम? शुरुआती साइटम साइटम का नाम क्या है? ये क्रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंजन को स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये कौन सी है, क्या है? ये कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग है, हाइड्रोलिक क्रैंकिंग है, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग है, या गैसोलीन इंजन? देखो यहाँ पे ये बैटरी लगी है, और बैटरी से ये मोटर स्टार्ट हो रही है, ये बैटरी है, और ये मोटर से इंजन स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा? ये, है ना, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम? स्टार्टिंग सिस्टम का क्या नाम है? तो देखो ये कुछ सर्कुलेशन टाइप का दिख रहा है, कुछ सर्कुलेट हो रहा है, या कोई भी फ्लूइड हो सकता है, एयर हो सकती है। तो देखिए ऑप्शन क्या है? कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग। कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग कुछ होता नहीं है, हाइड्रोलिक क्रैंकिंग है ये। ठीक है ना, ये हाइड्रोलिक क्रैंकिंग है। 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्क? ये जो चिन्ह का नाम दिया है, ये क्या है? ये कौन सा इंजन है? देखते से समझ में आ रहा है कुछ? ये कौन सा टाइप का इंजन है? ये है टू स्ट्रोक इंजन। कौन सा इंजन है ये? टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक टू स्ट्रोक इंजन है ये। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना, कितने? 3, इनलेट, आउटलेट और एक ट्रांसफर पोर्ट। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्टिव देखो इसके, इनटेक पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, या ट्रांसफर पोर्ट है, या इंजेक्शन पोर्ट है। तो ये क्या है? ये एग्जॉस्ट पोर्ट है।
ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। यहाँ से ये ऊपर होता है एग्जॉस्ट, और ये होता है इनटेक, और ये होता है ट्रांसफर पोर्ट। ठीक है, ये 3 टाइप के पोर्ट होते हैं, इसमें वाल्व नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इंजन हैविंग सिलेंडर्स एट 60 डिग्री 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है? इनलाइन, वी, अपोज्ड या रेडियल? कौन सा होगा? वी इंजन में 60 डिग्री के दोनों एंगल पर होते हैं। एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई 60 डिग्री वाला दिया है तो वो वी इंजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इंजन हैविंग सिलेंडर इन 90 डिग्री ईच ऑफ 4 सिलेंडर? जब चारों सिलेंडर 90 डिग्री पर होते हैं तो वो सिलेंडर, वो कौन सा इंजन होता है? इनलाइन, वी इंजन, अपोज या रेडियल? वो होगा रेडियल इंजन। जब 4 सिलेंडर लेकिन सब क्या है, एक दूसरे से कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। जैसे कि ये कहाँ था, ये यहाँ पर, ये देखो, ये ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये क्या है, ये लगभग लगभग 60 डिग्री पर दिया है, तो ये 60 डिग्री वाला होगा वी इंजन। और ये क्या है? रेडियल इंजन, रेडियल इंजन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन दिया है उसमें। कहाँ गया? ये रहा, ये रहा 90 डिग्री पर दिए हैं चारों सिलेंडर, तो कौन सा हो जाएगा? रेडियल इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इंजन मोस्ट प्रिफर्ड इन एरोप्लेन्स? एरोप्लेन में कौन सा इंजन प्रीफर करेंगे? इनलाइन, वी इंजन, अपोज्ड या रेडियल? वहाँ पर क्या होता है? स्पेस लिमिटेशन होती है, और स्पेस लिमिटेशन के साथ साथ वेट भी हमें देखना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रेडियल इंजन का यूज़ करेंगे। काई में? हवाई जहाज़ में। ठीक है ना, हवाई जहाज़ में कौन सा इंजन लगता है प्रीफर्ड इन एरोप्लेन्स में? रेडियल इंजन। याद रखने हैं हमें ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंजन हैज़ मोर इंजन स्पीड एंड मोर कंबशन प्रेशर? किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है? काई में होता है ये होगा रेडियल इंजन में। वी, अपोज्ड, इनलाइन, ये चूंकि स्पेशल टाइप का इंजन है तो रेडियल इंजन में होगा। ठीक है, रेडियल इंजन में क्या होता है? मोर स्पीड एंड मोर कंबशन प्रेशर। नेक्स्ट, विच इंजन इज मोर इकोनॉमिकल एंड कॉम्पैक्ट? कौन सा इंजन अधिक किफायती और कॉम्पैक्ट होगा? रेडियल होगा, अपोज्ड होगा, वी इनलाइन होगा, या फिर वी इंजन होगा, या इनलाइन इंजन? इसमें वी इंजन होगा, आंसर होगा वी इंजन, वी इनलाइन इंजन। ये बहुत कॉम्पैक्ट टाइप का होता है। कौन सा इंजन इकोनॉमिकल होगा? इकोनॉमिकल एंड कॉम्पैक्ट अगर दिया हो तो वी इंजन इसका आंसर होता है, ये वी इंजन में होता है ऐसा। ठीक है, और अगर मान लो कंबशन प्रेशर से रिलेटेड दिया हो, है ना, और इंजन स्पीड से रिलेटेड दिया हो, मोर इंजन स्पीड और मोर कंबशन प्रेशर हो, तो रेडियल इंजन। ठीक है, याद रखिए, डाटा एक्चुअल में मिसिंग हो, भूल जाते हैं हम, कंफ्यूजिंग वाले होते हैं कि कौन सा होगा। अच्छे अच्छे जो इंजीनियर होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाई फ्यूल इफिशिएंट इंजन? कौन सा फ्यूल इफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? अपोज इंजन, वी इंजन, रेडियल इंजन, या इनलाइन इंजन? किसकी होगी? तो ये होगी रेडियल इंजन की। फ्यूल इफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? रेडियल इंजन की ज़्यादा होगी, रेडियल इंजन की ज़्यादा होगी। विच इज़ द हाई फ्यूल इफिशिएंट इंजन? उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा होगा? तो ये होगा रेडियल इंजन की। ठीक है ना, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द इंजन ऑल्सो कॉल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन? कांस्टेंट प्रेशर इंजन, निरंतर दबाव का कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कौन सा होगा? ये ऑटो और डीजल दो टाइप के साइकिल से क्वेश्चन एक्चुअल में, तो ये होगा डीजल इंजन, डीजल साइकिल। ये डीजल साइकिल है ना, ये मान लो ये पीवी डायग्राम, ये पीवी डायग्राम, तो डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम इस तरह का होता है, ये। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन होता है इसमें। ठीक है, और ऑटो साइकिल कैसा होता है? ये ऑटो साइकिल, ये कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं इसको, ये कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ये पीवी डायग्राम। तो ये हीट एडिशन और ये हीट रिजेक्शन, तो ये हीट एडिशन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर क्वेश्चन आए तो ऑटो साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर का आए तो डीजल साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर का आए तो डीजल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन टू द सेंटर ऑफ द मेन जर्नल? तो ये क्या कहलाती है? क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है? तो ये होगा सी, थ्रो कहा जाता है उसको, थ्रो कहा जाता है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है ये एक मिनट, ये अगर मान लो है तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस, ये क्या क्या कहलाएगी? थ्रो। क्या बोल रहा है ये? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द क्रैंक, ये सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन टू द सेंटर ऑफ द मेन जर्नल, ये सेंटर ऑफ द मेन जर्नल, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी सेंटर ऑफ द क्रैंक, ये रहा, ये क्रैंक है, तो ये सेंटर ऑफ द क्रैंक से सेंटर ऑफ द मेन जर्नल, ये डिस्टेंस यही है एक्चुअल में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज उल्टा बोल गया। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? थ्रो। ठीक है, थ्रो।
हाउ द पिस्टन स्ट्रोक इज डिफाइंड एज, पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? डबल द थ्रो, हाफ द थ्रो, इक्वल, तो ये होता है डबल ऑफ द थ्रो। ये डबल ऑफ द, एक मिनट, ये डबल ऑफ द थ्रो, ये थ्रो जितना भी होता है, ये डिस्टेंस जितनी भी होती है, ये डिस्टेंस जितनी भी होती है, इसका डबल कर लेते हैं अपन, इसका डबल करते हैं तो क्या आ जाता है? स्ट्रोक, स्ट्रोक आ जाता है, ठीक है ना। तो डबल द थ्रो, ये मान लो, तो ये और ये डिस्टेंस कहलाती है थ्रो, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनता है? स्ट्रोक। थ्रो इंटू 2 इक्वल टू स्ट्रोक, तो ठीक है ना, स्ट्रोक का डबल क्या हो जाएगा? थ्रो हो जाता है। व्हाट इज फायरिंग ऑर्डर? फायरिंग ऑर्डर क्या है? जिस क्रम में इंजन सिलेंडर में दहन होता है, जैसे मान लो मल्टी सिलेंडर इंजन है तो उसमें एक फिक्स्ड क्रम के अनुसार ही सिलेंडरों के अंदर दहन होता है, नहीं तो इंजन क्या वाइब्रेट होता है, इंजन इनबैलेंस हो जाएगा। तो इंजन बैलेंसिंग में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्या? फायरिंग ऑर्डर। तो फायरिंग ऑर्डर होता क्या है? सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक ऑक्यूरेंस, शक्ति स्ट्रोक की घटना का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ सक्शन स्ट्रोक ऑक्यूरेंस, चूषण स्ट्रोक घटना की अनुक्रम, या सीक्वेंस ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक ऑक्यूरेंस, संपीड़न स्ट्रोक, या सीक्वेंस ऑफ एग्जॉस्ट। ये इस इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, ये है सिर्फ क्या है? सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक ऑक्यूरेंस से इसका लेना देना है। तो पावर स्ट्रोक किसमें पहले आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बॉर्डन गेज? बॉर्डन गेज क्या एक्चुअली प्रेशर गेज है। बॉर्डन नली होती है ओवल शेप में, ये ऐसी ओवल शेप में बॉर्डन नली होती है उसमें, और इसमें जब कोई भी वर्किंग एजेंट एंटर करता है तो ये नली क्या फूलती है, जिससे पॉइंटर मूव करता है। तो ये प्रेशर गेज इस तरह से काम करता है। तो ये क्या एक तरह का प्रेशर गेज है ना। बॉर्डन क्या है? तो बॉर्डन गेज क्या है? टू मेजर द प्रेशर, पहला ही उसका ऑप्शन दिए ही रखा है इसने, ठीक है ना, टू मेजर द प्रेशर। नेक्स्ट, विच इज़ यूज टू स्टार्ट द हेवी अर्थ मूविंग इंजन? भारी पृथ्वी से चलने वाले इंजन को शुरू करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम जो भारी इंजन, बल्कि इंजन होते हैं, उनको काय से स्टार्ट करते हैं अपन? दूसरे दूसरे इंजन की सहायता से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाथ से तो कर नहीं सकते, हैंड क्रैंकिंग से तो नहीं, क्योंकि भारी इंजन बोला उसने। इलेक्ट्रिक मोटर भी इतना लोड बियर नहीं कर सकती, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और इतना इलेक्ट्रिक मोटर से मिल नहीं पाएगा कि इसका कंप्रेशन स्ट्रोक ब्रेक करके इंजन को स्टार्ट करना, जितना टॉर्क मोटर भी नहीं दे सकती। कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग भी नहीं हो सकती। इसका आंसर होगा गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग, कि हम दूसरे किसी इंजन की मदद से उसको भारी इंजन को स्टार्ट करते हैं। पहले छोटे इंजन को हम किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर या हैंड क्रैंकिंग से स्टार्ट करते हैं, और फिर उस छोटे इंजन की मदद से बड़े इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इंजन एडॉप्ट हैंड क्रैंकिंग? ये वाला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। विच इज द इंजन एडॉप्ट हैंड क्रैंकिंग? कौन से इंजन में हाथ से क्रैंकिंग की जाती है? छोटे इंजन, एलएमवी, हैवी, हैवी तो हो गया नहीं, स्टेशनरी इंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे इंजन को हम क्या करते हैं? हैंड क्रैंकिंग, हाथ से स्टार्ट कर सकते हैं छोटे इंजन को, सिंगल सिलेंडर वाले को, कुएं पे जो इंजन रहते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड स्टारिंग सिस्टम इन एलएमवी? एलएमवी में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सा है? तो ये इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, क्योंकि अधिकतर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिकली होती है। तो अधिकतर में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग होती है, ठीक है। ये है मॉड्यूल 2। तो अभी आज के लिए इतना ही। मॉड्यूल 1 का हमने एमसीक्यू सॉल्व किया, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे मॉड्यूल 2, डीजल इंजन कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आपका वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।